सब कुछ भगवत इच्छा से होता है और विशेष करके भक्तों की इच्छा से। एक बार द्वारका लीला में रुक्मिणी माता रोहिणी माता को पूछती हैं, जो बलराम की माता, कि ब्रिज में ऐसी क्या चीज थी कि हमारे स्वामी रात को उठकर रोते हैं। हे राधे, हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, ब्रिजवासियों को याद करते हुए रोते रहते हैं। क्या विशेषता थी? हम हर प्रकार से अपने स्वामी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये ब्रिज को बड़ा याद करते हैं। तो रोहिणी माता कहती है, मैं सुनाती हूँ, पर अगर वो यहाँ आ गए फिर वो यहाँ नहीं रहेंगे, ब्रिज को चले जाएंगे। तो फिर बाहर सुभद्रा जी को बैठा दिया कि अंदर कोई नहीं आएगा। घट के वासी भगवान को, कृष्ण बलराम को पता लगा, वो भी आए तो सुभद्रा जी ने कहा अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तीनों भाई, दो भाई और एक बहन बाहर ही बैठ गए। अंदर जब कथा चल रही थी ब्रिज की, रोहिणी माता भी भावुक होकर जोर जोर से बोल रही थी और ये बाहर तीनों सुन रहे थे। ब्रिज का भाव इतना महान है कि भगवान के नेत्र खुले के खुले रह गए, हाथ पांव अंदर चले गए। सुभद्रा जी के हाथ पांव है नहीं, खाली सर, बड़ी बड़ी आंखें। ये ब्रिज का भाव है। तो ये ब्रिज का भाव कैसे सबके पास पहुंचा? भक्त शिरोमणि नारद जी महाराज, नारद जी कहीं भी जा सकते हैं और वो बहुत दया में है। नारद जी भगवान के दर्शन करने द्वारका आए थे तो एक स्वरूप बने हुए थे भगवान के, कृष्ण के, बलराम के, यशोदा जी के। जब नारद जी ने स्वरूप में देखा तो नारद जी नाचने लगे, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। भगवान ने भाव संपन्न कर लिए। नारद जी भगवान के चरणों में गिर कहा, प्रभु मैं आपसे एक वर चाहता हूँ। कहते क्या क्या चाहिए आपको? कि यद्यपि आपने अनेकों रूप धारण किए हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेक रूप आप धारण करते हैं, पर ये जो आपके रूप स्वरूप मैंने देखे, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मुझे ये वर दो कि कलयुग के लोगों पर भी आप इन स्वरूपों से कृपा करोगे। इन नारद जी ने वर मांगा है, इसलिए अब ये रथ यात्रा सब जगह हो रही है। तो महाराजा इंद्रदुम्न को, इंद्रदुम्न थे उड़ीसा में, वो शतीर पानी में बहते हुए आए। बताया तो को अपना मूर्तियां बनाने वाले को बुलाया गया, कोई भी नहीं तो स्पेशल भगवान को भी वेश बदल कर आना पड़ा। उन्होंने बोला कि मैं मूर्तियों का निर्माण करूंगा, पर मेरे को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। बंद करके वो मूर्तियां बनाने लगे। कुछ दिन तक तो आवाज़ आती रही, कुछ दिन बाद आवाज़ आना बंद हो गई। महाराजा इंद्रदुम्न की जो पत्नी, जो बोला वो जो मूर्तिकार इतने दिन से बिना खाए पिए कैसे रहा होगा, उसकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने दरवाज़ा खोला, मूर्तिकार वहाँ नहीं थे, ऐसे विग्रह बने हुए थे, अधूरे जैसे लग रहे हैं। लेकिन भगवान ने इंद्रदुम्न जी को स्वप्न दिया
मैं इसी रूप में पूजा जाऊंगा, इन्हीं रूप। ये वृंदावन के भाव है, वृंदावन की गोपियों का भाव। देखो शब्द आते हैं भावो विद्यति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। हम सब के अंदर भी भाव है, लेकिन वो बट गया है, विषय विकारों में चला गया है, पत्नी में चला गया है, पति में चला गया है, बच्चों में चला गया है। तो ये सब झूठे हैं, कोई भी अंत में साथ देने वाला नहीं है। अगर भाव हमारा भगवान के प्रति जागृत होगा, वही अंत में हमारा काम आएगा। तो रथ यात्रा का इस रूप में भगवान दर्शन देते हैं हम सबको। प्रभुपाद जी की कृपा से एक तो मन में ये धारण करना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान से। अरे कुछ तो चाहिए, हाँ, उनकी भक्ति और उनका प्रेम, और कुछ नहीं। अभी हमारे हिंदू मंदिर हैं, एक बार एक मंदिर जम्मू में एक वजीरनी ने बनाया था, बड़े सुंदर राधा कृष्ण। हम भी वहाँ दर्शन करने गए थे। पुजारी को पूछा हमने, मैंने कहा भगवान के वस्त्र कब बदलते हैं? कहते साल में एक बार। अरे भगवान त्रिलोकीनाथ हैं। हमारे लॉस एंजल्स मंदिर में सुबह दोपहर शाम 3 बार श्रृंगार होता है, 3 बार वस्त्र बदले जाते हैं भगवान के। वो राजाओं के राजा हैं, सबके स्वामी हैं। तो भाव नहीं है, भाव लुप्त हो गया। तो ये जो संत बैठे हैं, ये भगवान के भेजे हुए। हम लोगों के भाव क्षीण हो रहे हैं, हम लोग विदेशी बन रहे हैं, विदेशियों की नकल कर रहे हैं। माँ को माता नहीं कहेंगे, माँ को मम कहेंगे, बाप को पिता नहीं कहेंगे, बाप को डैड कहेंगे। तो उन लोगों को इन्होंने बदला, तो सारी दुनिया में रेवोल्यूशन आया। तो ऐसे संतों के चरणों की कृपा से ही आज जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे संसार में हो रही है। ये वृंदावन के भाव हैं। हम सबको भी देखो, एक बात याद रखो, उर्दू के एक शायर ने बहुत अच्छा कहा है। क्या कहा है? सुबह होती है, बोलो, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में समय जा रहा है, एक दिन ऐसा आ जाएगा चलो हो गया टाइम पूरा। सबकी उम्र तमाम हो रही है, मृत्यु सबके निकट आ रही है। यहाँ ना कोई रहा ना रह सकता है, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। एक दिन यहाँ से सबको जाना पड़ेगा। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए, वो जो भाव है वो हमारे अंदर जागृत हो। इसको लाना नहीं है कहीं से, है, लेकिन बाकी जगहों से हटाना है। अभी जैसे एक व्यक्ति जम्मू का था, ब्राह्मण, 1 किलो मांस रोज खाता था वो। अरे मोटा, मैं कहता हूँ ये शर्मा जी इतना, कहते यही तो प्योर चीज है, इसमें मिलावट कुछ नहीं है। तो हम लोग बस इन चीज़ों के प्रति भाव होंगे हमारे, इस भाव को हमने इनकी कृपा से कृष्ण के चरणों में लाना है। और याद रखो, जैसा कि मैं कहता हूँ, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अब देखो, अभी जब हम अहमदाबाद से आ रहे हैं, कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, 250 लोग। किसी को पता था मर जाएंगे?
250 जितने प्लेन में थे सब खत्म हो गए। एक जिसने बचना था वो भी प्लेन में था, उसको भगवान ने बचा लिया। एक व्यक्ति बचा, बाकी सब मर गए। कोई भरोसा नहीं है। हम मनुष्य सोच सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं आज का मनुष्य पशु जैसा बन गया है। कहते एक बार मैं काली मंदिर में गया, गुरु महाराज कहते हैं, काली कलकत्ते वाली, बोलो काली कलकत्ते वाली माता की। वो माँ के आगे पशुओं की बलियां दी जाती हैं। कलयुग में बलि देने की अनुमति नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा ना। गुरु महाराज ने देखा कि एक बकरे की गला कट गया है, दूसरे का नंबर अभी पीछे है खड़ा है। वो क्या कर रहा है, घास चबा रहा है। वो देख रहा है, देखता हुआ नहीं देख सकता कि मेरा भी गला कटने वाला है। हम भी पशु बन गए, देख रहे हैं। बाप दादा चले गए, चाचा ताऊ चले गए, इंदिरा गांधी चले गई, नेहरू चला गया, शास्त्री चले गए, कोई रहा ही नहीं, सब जा रहे हैं। अपने जाने की चिंता नहीं। तो हमें अपने जाने की चिंता करके, हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरा भाव जागृत हो। मैं संजय को कह रहा था, इसने एक वीडियो भेजा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। वीडियो आपको बता देता हूँ क्या वीडियो है वो, कि कृष्ण अर्जुन आ रहे हैं द्वारका। रथ को अभी यहाँ अर्जुन चला रहे हैं, कृष्ण नहीं। युद्ध भूमि में तो भगवान ने चलाया था, अर्जुन रथ चला रहे हैं। जब अर्जुन आए, द्वारका पहुंचे, तो बहुत थक गए थे वो। आते वो विश्राम गृह में चले गए, सो रहे। भोजन का समय आया, कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को बुलाओ, मैं उसके बिना भोजन नहीं करूँगा। आए तो रुक्मणी माता कहती मैं पता करती हूँ। रुक्मणी माता आए, अर्जुन लेटे हुए, उनके पूरे रोम रोम से कृष्ण 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 भगवान का नाम निकल रहा है। रुक्मणी माता ही प्रभावित होंगी, वो भी भाव में बह गए, वो भी कृष्ण कृष्ण करने लग पड़ी। उधर से फिर कौन आया था? रुक्मणी की माता के पास फिर सुभद्रा को भेजा। सुभद्रा जब हैं सत्य मामा को भेजा। उसने जब देखा वो भी कृष्ण कृष्ण का, सब भूल गए कि भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं भोजन करने के लिए। कोई नहीं आया। नारद जी को बोला भगवान ने, नारद जी आप जाके देखो। नारद जी ने जब देखा तो वो भी भाव में बह गए, वो भी कृष्ण, वो भी नहीं गए वापस। कृष्ण कहते हैं सब गए, कोई आया ही नहीं। तो भगवान खुद आए, देखा तो सब कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। नारद जी अपना अर्जुन लेते हुए रोम रोम से भगवान का नाम निकल रहा है। भगवान आप बैठ के अर्जुन के पास उनके पाँव दबाने लग पड़े। अर्जुन जगह प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? भगवान ने कहा अर्जुन तुम अपने रोम रोम में मुझे बसा के रखा है, मुझे तेरे जैसे भक्त ही अच्छे लगते हैं। भगवान को आडंबर कुछ नहीं, भाव भक्ति, सीधे भाव से भगवान मिलते हैं। भावो विद्युति देवा। तो ये जगन्नाथ जो हैं ये कृष्ण हैं, बलदेव हैं और सुभद्रा जी उनकी बहन हैं। तो इनसे बस भाव मांगो। हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं आगे, कब किसका नंबर आ जाए
अभी बेचारे इतने 250 आदमी का 1 मिनट में नंबर आ गया, क्या गति होगी उनकी बेचारों की। और वो जिसका जहाँ वो गिरा वहाँ कितने लोग मरे हैं? 275। 250 जहाज में थे, 241 जहाज में, बाकी बेचारे नीचे भोजन कर रहे थे वो हैं? हैं? अच्छा, कहते हैं वहां पर शराब की पार्टी चल रही थी। क्या पार्टी चली के परमानेंटली पार्टी हो गई। तो हमें जो है ये याद रखना है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब है? हैं? हाँ, एक और चमत्कार, उसी देखो जबकि इतनी टेम्परेचर हो जाती है, कुछ बचा ही नहीं, गीता को कुछ नहीं होगा। प्रभुपाद जी की गीता थी, गीता बिल्कुल ठीक ठाक। तो कोई जीवन का भरोसा नहीं है। हम लोगों को बस भक्ति में लगना चाहिए, सोए हुए भाव को याद करना चाहिए। भाई ये संसार छोड़ना मैंने, ये याद रखो, संसार में सदा नहीं रहना। उसमें बच्चे भी थे, एक माता, उसके बच्चा गोद में लगा, छाती जल लगा, दोनों मर गए, माँ भी मर गई, बच्चा भी मर गया। तो कोई जीवन का भरोसा नहीं है। जीवन का लाभ ये है कि भक्ति करो, बस भगवान की शरण में आओ। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि वे पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से भी मुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है, वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दाल भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं, तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में है। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण, बंधन, प्रणाम, श्रवण या इनके लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी देवी के संसर्ग में आता है, वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तुलसी महारानी की, वृंदाए तुलसी देवाय, प्रियाय केशवसिता, विष्णु भक्ति पदे देवी, सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय, प्रियाय केशवसिता, विष्णु भक्ति पदे देवी, सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय, प्रियाय केशवसिता, विष्णु भक्ति पदे देवी, सत्यवते नमो नमः।
तुलसी महारानी वृंद देवी की हरि बोल। चिन्नामत करने के बाद हाथ धोते भी हैं, फिर जूठा हो जाता है हाथ, अच्छी तरह नहीं धोया तूने, ऐसे ही कर दिया बराबर। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावो हे अविनाशी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। ये तुम्हार शरण लाए, तारा वंशा पूर्ण गाय। कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। मोरा है अभिलाष विलास कुंज देवा, नयन घेरी सदा युगल रूप राशि, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। ऐ निवेदन धर सखीर अनुगत कर, सेवा अधिकार दीजे कर निज दासी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। दीन कृष्ण दासी काय हे ये नमो राय, श्री राधा गोविंद प्रेम सदा ये नबासी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। भगवान श्री कृष्ण के प्रीतमा श्रीमती तुलसी महारानी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि तुलसी महारानी की कृपा से मुझे वृंदावन में श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेममय सेवा प्राप्त हो। जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे वृंदावन में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी यही इच्छा है कि मैं वृंदावन के कुंजों में निवास करूं ताकि श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के दर्शन प्राप्त कर सकूं। तुलसी महारानी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे किसी गोपी का दास सुना लीजिए। कृपया अपना दास सुना लीजिए और प्रेममयी सेवा का अधिकार दीजिए। दीन कृष्णदास ये प्रार्थना करता है कि मेरा हृदय सदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम रस में डूबा रहे। तुलसी महारानी की वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवसित विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवसित विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवसित विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेमानंद। अगर कोई बहुत जन्मों तक कृष्ण नाम जप का कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर
अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध, श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध, हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध, हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध, नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध, वेद शास्त्र में बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध, अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। दसम नाम अपराध, कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। प्रयास करो, हो गया तो बेड़ा पार है, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो बेड़ा मझधार है। आवागमन में चलते रहना पड़ेगा। जब करते समय जब क्यों ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए भी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के पांच पद्मों में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मनचाहा फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णवेंद्र की, नामाचार्य श्री अधर ठाकुर की। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माता हो, अभी हमारी शुद्धि नहीं होने के कारण हम संसार की और जो मन में है उसकी ओर भागते हैं। बस प्रयास हमारा होना चाहिए शुद्धि करने का। और शुद्धि भी वैसे कब होती थी, जब बच्चे को 5 साल के बच्चे को गुरुकुल में डाल दिया जाता था। शुरू से बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराया जाता था, भगवान के विषय में बताया जाता था। वो बच्चा जब बड़ा हो जाता, या तो वैरागी बन जाता सब छोड़ छाड़ के, अगर वो गृहस्थी भी बनता तो बड़ा अच्छा गृहस्थी बनता और समाज में सुख शांति रहती। अभी गृहस्थी देखो, कुत्ते बिल्लियाँ पैदा हो रहे हैं, लड़के लड़कियों के साथ भाग रहे हैं, लड़कियां भी ऐसे देखो कांड हो रहे हैं कि लड़कियाँ मरवा रही हैं जिनके साथ विवाह करना था। अब जो इतना बड़ा कांड, अच्छे घर का उस बेचारे को ले गई, कहाँ पर वो कौन सी जगह ले गई थी, मेघालय ले गई, गुंडे हायर किए, उसको वहाँ मरवा दिया। 1000 फुट नीचे उसकी बॉडी फेंक दी बेचारे की। तो बड़ी गति खराब हो रही है, ये भक्ति की कमी। कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है कि ऐसे संत प्रकट हुए जिन्होंने भक्ति का आंदोलन शुरू किया। तो आप सब कृपा करके इस भक्ति आंदोलन का पालन करो, इसका प्रचार प्रसार करो, खुद बचो, दूसरों को बचाओ। भगवान गीता में कहते हैं,
जो दूसरों में गीता का प्रचार करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है और वो अंत में मेरे पास आता है। और फिर भगवान कहते हैं ना चा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृत्रिमा भविता ना चाद भूया अन्य प्रिया तरोग भी। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। तो क्या करना है भाई? हमारे गुरु महाराज की कृपा से एक छोटी सी बालिका थी, वो प्रचार करती थी इंग्लैंड में। कोई जा रहा उसको रोक देती थी, तो एक तो बच्चा उसको बोलती कि तुम जानते हो कृष्ण कौन है? अंग्रेजी में पूछती थी। वो कहता नहीं, कि कृष्ण जो हैं सबके स्वामी हैं। कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सारे भगवानों से वो बड़े हैं। बच्चा प्रचार करता, प्रभुपाद को बड़ा अच्छा लगा। तो सभी प्रचार कर सकते हैं, जैसे तैसे भी। बचो और बचाओ, निर्दोष से उपद्रव। 200 कितने बताए तूने? 275 275 आदमी 1 मिनट में मर गए बेचारे। कितनी बुरी गति से मरे होंगे वो। उनमें से एक ने नहीं मरना था, भगवान ने ऐसा प्रबंध किया बीच में, उसको बचा लिया। और जब आया चल के गया हॉस्पिटल, वो छोटे चाटे ने उसको भी आई। लोग विश्वास ही नहीं करें उस पर, वो तो एक भी नहीं बचा, ये कैसे बच गया? उसने अपनी टिकट दिखाई, बोर्डिंग पास दिखाया, भाई मैं भी इसमें था। तो ये भी शब्द कहे हैं कि राखे कृष्णा मारे के। ये गौर भगवान ने कहा, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है? मैं सोचता हूँ क्या गति होती होगी, क्योंकि कैप्टन ने भी देख लिया कि जहाज अभी काम नहीं करना, मशीनरी फेल हो गई उसकी। जहाज को ऊपर उड़ने के बजाय वो नीचे को जा रहा है, ऊपर को जाना है। उसकी क्या गति हुई होगी बेचारे की। और कैप्टन के बारे में ऐसा बताया, वो महाराष्ट्र का था। उसने कहा बस मैंने अभी बहुत जहाज चला लिया, अभी इसके बाद मैं अभी रिटायरमेंट ले लूँगा। ये नहीं पता कि दुनिया से ही जाना पड़ेगा। सुनाई नहीं दे रहा? अभी सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा? आप लोगों को सुनाई दे रहा था? तो जो कैप्टन था जहाज का, उसने घर वालों को बोला मैंने बहुत जहाज चला लिया, अभी मैं रिटायरमेंट लूँगा। ये नहीं पता कि दुनिया से ही जाना पड़ेगा। ये उसकी आखिरी फ्लाइट थी, ऐसा कि इसके बाद उसने छोड़ देना था। तो हम मनुष्य सोच सकते हैं, अगर जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण, काली माता के मंदिर एक बकरे का गला कट गया, दूसरा बकरा घास चबा रहा है, उसको ये नहीं पता अगला मेरा नंबर है। हम भी पशु जैसे बन रहे हैं। जब लोग मर रहे हैं तो क्या हम नहीं मरेंगे? मरना तो सबने है ही। कैसे मरेंगे ना आप जानते ना मैं जानता हूँ, मरना सबने है। पर जब मरना ही है, मरता क्या नहीं करता, भक्ति करो बस, भगवान का नाम लो, जीवन का केंद्र भगवान को बनाओ। और भगवान ने कहा, गीता में भी कहा है, यत करोषि यदश्नासी यज्ञ होसी ददासी यत तपस्यासी कौन्तेया तद कुरुषव मदर्पणा। एक कुंती पुत्र तो जो कुछ भी करता है मेरे को अर्पण कर, मेरे लिए कर, अपने लिए कुछ मत कर। अपने लिए करेगा तो बंधन में बन जाएगा, मेरे लिए करेगा तो मेरे पास आ जाएगा। भगवान का तो प्रयास है भाई,
पर हमारा भी होना चाहिए। हमारा प्रयास होगा तो देखो कई ऐसी घटनाएं हैं। अब भगवान की कृपा तो आप देखो कितने कृपालु भगवान है। पूतना का उदाहरण कई बार दिया जाता है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, पूतना राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई और भेष बदला हुआ है। ऐसे लगता है कि वैकुंठ से लक्ष्मी आ गई हैं। तो यशोदा मैया भोली भाली यशोदा माता को कहती है तेरे लाला को मैं खिलाऊं? तो खिला। तो ये तीसरे स्कंद में दूसरा अध्याय 23वां श्लोक, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यद्यपाय साध्वी लेबे गतिम धातृ चित्तम ततो अन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजयम। ये उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं, ओहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण में कैसे ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस असुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। देखो भगवान की, उसका स्तन पिया, उसने जहर लगा रखा था पर भगवान ने उसको भी माता का पद दे दिया। यदि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने वाले घातक विष तैयार किया था, भगवान से दयालु कोई नहीं है। उनकी शरण में ये मत सोचो कि नहीं मिलेंगे भगवान। हमारा शीतल मन ऐसा कहता है। भक्ति साम्र सिंधु में हमारे बहुत बड़े चारे चल रूप गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्त को ये निश्चय होना चाहिए जरूर भगवान मिलेंगे मेरे को, और भगवान मिलना चाहते हैं। जब पूतना जैसी राक्षसी को भगवान ने मुक्ति दे दी, वही दर्जा दिया जो देवकी माता को दिया था, हमें भी देंगे। भगवान भक्ति तो करें, हम उनकी शरण में तो आए। संसार में लगे हैं, मिलेगा क्या संसार से? कुछ नहीं। ठन ठन पाल और मदन गोपाल, कुछ नहीं मिलना संसार से। मिलेंगे यमदूत मिलेंगे, यमराज मिलेंगे, यमदंड मिलेगा, दुर्गति हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो सकता। अभी मौका है, इसलिए कहा है ना, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। चला जा रहा संसार, टिकट लिए तैयार बैठो जी। संसार कहाँ जा रहा है? मौत के मुंह में। हम भी तैयार हो जाएं, टिकट लेके तैयार रहो। संभल कर चलना रे भाई, सरासर इसमें धोखा है। ये जो संसार का काम तो कर रहे हैं, धोखा है। एक वर्णन आता है, ये भगवान कपिल भगवान ने वर्णन किया है।
आदमी बड़ी मेहनत करके घर का पालन करता है, बच्चों का पैसे इकट्ठे करता है, बिल्डिंग बनाता है। जब वृद्धावस्था आ जाती है, वही उसकी औरत, वही बच्चे बाहर वाले कमरे में भेज देते हैं उसको। बूढ़ा हो गया अभी वो, रोटी ऐसे देते हैं जैसे कुत्ते को देते हैं रोटी। जो किया तो उन्हें धोखा मिला नहीं, सब धोखा है। वो नहीं समझता कि इस संसार वाला मेरा कोई काम नहीं आएगा, ये सब धोखेबाज हैं। क्यों नहीं? अशुद्धि है, मन शुद्ध नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता। परिवार में रहकर अपनी सत्ता हमारी अशुद्ध की होगी, शुद्ध नहीं होगी। जब भी समझ आए, लग जाए सत्ता शुद्ध करने में। और देखो, याद रखो, यमदूत लगे हैं हमको मृत्यु के निकट लाने में। सत्ता शुद्ध करने में लगना पड़ेगा। यमदूतों के निकट आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक धीरे धीरे सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो हमें बड़ा स्तर कराना है। इसमें संसार में धोखा है, कोई कुछ नहीं करेगा। कोई माता पिता बंधु जगत में साथी नहीं तेरा। जिन्हें तू अपना समझा है, पराए संग में धोखा है। जिन्हें हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। कोई माता पिता बंधु जगत में साथी नहीं तेरा। जिन्हें तुम अपना समझा है, पराए संग में धोखा है। जिन्हें अपना पति पत्नी का इतना घनिष्ठ संबंध होता है ना, पति के जब प्राण पे गरु उड़ जाए, शक्ल बदल जाती है, तो फिर वही पत्नी कहती है ले जाओ अभी इनको। सारी उम्र उसके साथ बिताई, अभी एक दिन घर में रखने के लिए तैयार नहीं, शक्ल बदल गई, उसके भूत जैसा बन गया वो। कोई अपना नहीं भाई। इसलिए शुद्ध भक्त ने कहा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरो तो गिरधर। मीरा जी कहती गिरधर गोपाल के सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सर मेरा गिरधर गोपाल के सिवाय कोई अपना नहीं। आखिर में प्रार्थना की है सभी से, यही है दास की अर्जी, करो हरि का भजन भाई। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। मनुष्य भजन का मौका तो मनुष्य शरीर में है। हरि भजन कर लो, ये महामंत्र जपो,
योग्य बनाने का प्रयास करो अपने आप को। नहीं भी बना सकोगे, प्रयास करोगे, हो सकता है भगवान कृपा कर दें, बेड़ा पार कर दें। पार करेंगे नैया रे वज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया माखन चरैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? रथ यात्रा की कैसे जाएगा? दिखा मेरे को कैसी खड़ी है, इधर ले आओ उसको। हाँ, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को? पायल सचदेवा माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधा रानी जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे और आपकी दीर्घायु हो। महाराज जी, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अधिक से अधिक जप कर पाऊँ, मेरी भक्ति बढ़े और मैं गुरु पूर्णिमा पर उधमपुर आ पाऊँ और आपके श्री चरणों के दर्शन कर पाऊँ। आप अपनी ऐसी ही कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। आपकी पतित बेटी पायल सचदेवा। पायल, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में है सदा। भगवान तेरे पर कृपा करें, जो भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्णा। बस, तो आज 3 जुलाई है। एक रूपानुगा हमारे गुरु भाई को प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था। जो अपने अंतःकरण में सदैव श्री कृष्ण को धारण करता है वह कहीं भी जा सकता है और उस स्थान को पवित्र तीर्थ स्थान में परिवर्तित कर सकता है। अपने अंतःकरण में भगवान को हमने धारण करना है, कृष्ण को हृदय में बिठाना है। कहीं भी जा सकते हैं और किसी स्थान को भी तीर्थ स्थान बना सकते हैं। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। संजय का